दोस्तों इनकम टैक्स में अगर आप अपनी आईटीआर यू जो कि अपडेटेड रिटर्न के नाम से जानी जाती है इसको फाइल करना चाहते हैं तो एट प्रेजेंट आप यहां पर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं मैक्सिमम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मुझको आईटीआर फाइल करनी है जिसका कि असेसमेंट ईयर होता है 22-23। तो असेसमेंट ईयर 22-23 खत्म होता है 31 मार्च 2023 को और वहां से अगर मैं 24 मंथ्स काउंट करता हूं तो वो खत्म होते हैं 31 मार्च 2025 को। तो इसका मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न अगर आईटीआर यू के माध्यम से भरना चाहता हूं तो मुझे केवल यहां पर 24 महीने का समय मिलता है जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन दोस्तों 1 फरवरी 2025 को जो हमारा बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें इस सेक्शन में अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है जिसमें अब इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाकर 48 मंथ किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपनी आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो जो पहले आपको 24 महीने मिला करते थे अब वो बढ़कर 48 महीने हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा आईटीआर यू में आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। तो जो पहले एक्चुअली में 25% और 50% हुआ करती थी एज द केस में भी, अब उसको इंक्रीज करके 60 और 70% तक ले जाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर आप 12 महीने तक फाइल करते हैं तो आपको 25% एडिशनल इंटरेस्ट एंड टैक्स लायबिलिटी पे करना है। अगर आप 12 से 24 महीने के बीच में करते हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। अगर आप 24 से 36 महीने के बीच में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 60% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। और यही अगर आप 36 महीने से 48 महीने के बीच में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं जो कि आईटीआर अपडेटेड रिटर्न है तो उस केस में आपको 70% ऑफ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।